एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट से उदाहरण के 15 क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट को अपन ने अगला ग्राफ दे इक्वेशन दे रखी है। टोटल कॉस्ट को पॉइंट दिया ने 0.007 एक्स की क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्र प्लस 15x प्लस 4000। क्लियर है। तो इसकी मार्जिनल कॉस्ट काटनी है अगर 17 यूनिट प्रोड्यूस्ड करे जावे। टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन एक्स यूनिट प्रोडक्शन करे तो उसकी कॉस्ट या बैठने लग रही है। क्लियर है। तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी। मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रिवेन्यू या मार्जिनल वैल्यू को मतलब क्या है हिंदी मतलब हो इसको सीमांत। पहला चीज समझो सीमांत या मार्जिनल के है। अरे ताने एक ने भी कौन बेरो क्योंकि इकोनॉमिक्स हो शब्द है इकोनॉमिक्स में आवे और कड़ाई को नहीं आवे। ठीक है। आर्ट एंड न्यू कौन बेरो पावे वैस इकोनॉमिक्स ले को नहीं सही सागन विचार रखन वैसे याद तक हो जाए इकोनॉमिक्स में। तो मार्जिनल मतलब सीमांत हिंदी में इसको मतलब क्यों क्यों सीमा को अंत मतलब जो लास्ट में जो चेंज आवे वैन बोल लांगा आप मार्जिनल। कॉस्ट है तो कॉस्ट, रिवेन्यू है तो रिवेन्यू, इनकम है तो इनकम, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन, वो कुछ भी हो उसका। देखो मान लो थे एक वस्तु थे कोई सामान बेचो हो दुकान रखन तो बड़ा थे नहीं पूछो या खरीदो या बेचो भाई एक वस्तु कै रुपये की है या 1 किलो चीनी कै रुपये की है। बोलो अगलो बोलो 50 रुपया किलो है चीनी तो उसका खर्चो कितना लग गया वो 50 गुना 1 तरह कै रुपया लग गया 50। यहाँ पर टोटल कॉस्ट टी को मतलब टोटल सी को मतलब है कॉस्ट। अगर आप खरीदने लग रहे हाँ तो अगर बेचा तो यही है टोटल रिवेन्यू। आगे बात समझे। तो उस चीज को कोई अंतर को नहीं। एक वस्तु का क्या रुपया दिया थे बोलिया मैं तो एक काम कर 2 किलो ले लूँगा क्या रुपया ला देगा तो क्या रुपया ला देगा मैंने थोड़ा सो रेट सस्तो कर दियो 49 के हिसाब देवे है ये थे दियोगा 98 रुपया। तो चेंज कितनो आयो है कितने रुपये को चेंज आयो है 48 को। सीमा को अंत लास्ट में जो चेंज आयो है वो 48 को। तो यह है मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रिवेन्यू। इनकम है तो इनकम, प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्शन है तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। एम कुछ भी हो उसके सीमांत को मतलब समझन पान लग रहे हो। ये बड़ भी इसका किला कोई भी चीज आप अगली बार सस्ती ही लेवांगा महंगी कौन लेवांगा। तो मार्जिनल लगभग घटे को बट भी इसके हालांकि इसको कोई वो को नहीं लेकिन मार्जिनल को ग्राफ ही हो गए वैसे। ठीक है। लेकिन ग्राफ को तो कोई मतलब को नहीं वो इकोनॉमिक्स में गए हो। टोटल कॉस्ट को ग्राफ यूँ आओगे तो अपन उन चीज़ों को कोई मतलब को नहीं एक सिंपल कॉमन सेंस में समझाऊँ। एक वस्तु 50 के हिसाब में है दो वस्तु इमन्यू कह दोगा एक वस्तु क्या की है बोले 50 रुपये की तो कह दोगा 2 लूँ कह की दोगो वो 2 वस्तु क्या की पड़नी चाहिए नॉर्मली 100 रुपये की वो कह दोगा 140 की दूंगा तो क्या करोगा जी पागल आदमी है धर ले भाई तेरी एक ईब दे दे एक थोड़ी देर में ले लें मतलब यह चीज़ बढ़ने की संभावना को नहीं। पॉइंट समझ पाया। 2 वस्तु कितने की होगी 98 की। बोले अगर मैं 3 किलो ले लूँ तो बोले फिर मैं 48 के हिसाब ला देंगा 8 3 24 4 3 12 2 14 तो कितने को चेंज आयो है 46 को। पॉइंट समझ पाए क्लियर आए है समझ जो कहना चाहूँ। इसमें सीमा पे चेंज कितना हुआ है। जैसे एक आदमी एक बार चीनी लाने गए हो तो जाके बोले हो भाई 1 किलो चीनी क्या की है बोले 50 की। बोले अगर मैं 5 किलो ले दूँ तो क्या हिसाब लगाओगे सही बता। बोले 49.5 ला दूँगा और के 5 किलो में के तोड़ूंगा। बोले ठीक है मैं अगर कट्टो ले लूँ के हिसाब लगाओगे। उन्होंने सोचो भाई एक कट्टो कई दिन में बिकेगा वो लास्ट में बोले 47 रुपया ला दूँगा कट्ठो 2 रुपया 3 रुपया कम कर दी। बोले मान ले
मान ले कि तुमने 20 कट्टा को हिसाब बता दे, फिर 20 कट्टा के हिसाब लूँ, के हिसाब लगा देखो और 20 कट्टा लूँ और सोचो इतना रुपया तो घने दिन में, या उरे मार्जिनल कम ही एक टाइम पे एको अंत जो करे 4 वस्तु ली, ठीक है। तो चौथी वस्तु बन अपन मतलब कोई चीज पे लगा लिया, चौथी वस्तु बन फ्री में दे दी, 3 के साथ एक वस्तु फ्री, ठीक है। 4 वस्तु थे 144 की खरीदी, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है बे उस टाइम में 0 है। यह बात समझ पाए हो? तो यार 0 भी है उसके। 5वीं वस्तु ली, तो बोले एक काम कर 5 वस्तु में तो 140 रुपया, बोले 4 रुपया मैं करने उल्टा ही दे दूंगा, तो 5 ले। तो अब बात पॉसिबल है, जनरल सेंस में समझो, अब बात पॉसिबल है। तो मतलब यह नेगेटिव कोनी हो उसका, ऋणात्मक संभव नहीं। तने चीज कोई मतलब को नहीं। मैं सिर्फ यह चीज कंसेप्ट समझायो सीमांत को कि लास्ट में जो चेंज आओगे मार्जिनल को फॉर्मूला है चेंज इन टोटल, एक मतलब है चेंज इन टोटल, कुल में परिवर्तन, ये इसको फॉर्मूला। पूरा प्रोडक्शन है तो पूरा प्रोडक्शन लिख देंगे, अगर पूरा रिवेन्यू की बात है मार्जिनल रिवेन्यू तो चेंज इन टोटल रिवेन्यू। यह बात समझ आई है? जैसे ही मैं तारा नंबर पूछूं भाई एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट थे बताए, बोले हमारे 3 सब्जेक्ट का नंबर बन रहा 200, बोले मैं 4 सब्जेक्ट हम कितना बन गया थे, बोले 250 बने। एक मतलब चौथा सब्जेक्ट में कितना को चेंज आयो है 50 नंबर को, जो टोटल के अंदर जो चेंज आओगे वही मार्जिनल है। अब यो सवाल दिए तने जो दिए कॉस्ट को x की वैल्यू 1 रखांगा, फिर x की 2 रखांगा, तो उन क्या है x की वैल्यू है 17 यूनिट, फिर 18 करांगा तो कितनो चेंज आओगे। और चेंज जब चेंज नापन की बात है तो आप क्या कर देगा डेरिवेट, तो आप कर दियो डेरिवेट, वो डेरिवेट कोई के नाम होगो मार्जिनल, कॉस्ट है तो कॉस्ट, रिवेन्यू है तो रिवेन्यू। यह बात समझ पाया हो? तो उरे जो मार्जिनल शब्द दिए है ना वह मतलब यही है कि इसको डेरिवेट चेंज करो, क्योंकि मार्जिनल को मतलब ही है मैं परिवर्तन नापना हुआ है। x की 3 को 3x² मतलब 3x², 3 से 21 0 3 दूनी 6x, 15x को 15 कद नापना है जब x की वैल्यू 17 है, x की जगह 17 रख दो, सवाल कंप्लीट। सिर्फ x की जगह 17 रखना इक्वेशन में और कुछ करने, कंसेप्ट समझा दियो। 16वां सवाल, रिवेन्यू को ग्राफ दे रखे अगला, रिवेन्यू की इक्वेशन है 13x² + 26x + 15। तो ये बोले मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करना है जब x की वैल्यू 7 है। मार्जिनल रिवेन्यू मतलब इसको डेरिवेट करो, वो आ जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। x² को 2x तो 13 दूनी 26x, m भी तो एक दिन है, एक 3x², एक 2x तो 2 गुना कर दी, 26x को 26। मार्जिनल रिवेन्यू काटना है कद एट x = 7, तो x की जगह उठा 7 रख देगा। सवाल समझ आएगा? क्लियर है? 17 रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल में एरिया में कितना चेंज होगा, एरिया ऑफ सर्कल के टाइम किसके रिस्पेक्ट दे रखे हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इसको मतलब है πr², ये को पाई कांस्टेंट है, r की स्क्वायर को डेरिवेट 2r और फिर dr/dr, तो अच्छी चीज़ अपन लिखने की जरूरत को नहीं, 2πr। r की वैल्यू कितनी रखी है 6, 6 दूनी जो 6 रखती हो 6 दूनी 12 पाई, आंसर हो गया बी। समझ आयो? 18वां सवाल, टोटल रिवेन्यू इन रुपीज, टोटल रिवेन्यू को ग्राफ दे रखे है 3x² + 36x + 5, एक और डेरिवेट वही होगा, इसको मार्जिनल रिवेन्यू कितना हो गया 6x +
36, एक्स को मान है, एक्स को मान 15 रख दो, 15 छिक 90 प्लस 36, 120 और 6 126। उत्तर हो गया डी। ये होगी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। आज का काम यही है।